हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच जहां हवा भी मंत्रों की तरह पवित्र लगती है, जहां हर पत्थर में भगवान का वास महसूस होता है, वही है भगवान शिव का दिव्य धाम केदारनाथ, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक अनुभूति है, एक विश्वास है, एक ऐसी शक्ति है जो हर भक्त के जीवन को बदल सकती है। कहते हैं यहाँ पहुंचने वाला हर व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि यहाँ जागृत महादेव स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर बना ये मंदिर चारों ओर से बर्फ से ढके पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। यहाँ पहुंचना आसान नहीं है, कठिन रास्ते, खतरनाक चढ़ाई, ठंडी हवाएं, लेकिन फिर भी हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इस कठिन यात्रा के बाद जो मिलेगा वो जीवन बदल देगा। कैसे बना केदारनाथ, चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन पांडवों के मन में अशांति का तूफान था। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन उस युद्ध में अपने ही भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों का वध किया, जिसका बोझ उनके दिलों पर भारी पड़ रहा था। युधिष्ठिर रात रात भर सो नहीं पाते थे। अर्जुन की आंखों में भी सवाल थे। भीम का बल भी इस पाप के बोझ के सामने कमजोर पड़ रहा था। नकुल और सहदेव भी मौन थे। एक दिन युधिष्ठिर ने कहा, हमें इस पाप से मुक्ति चाहिए और इसके लिए हमें देवों के देव महादेव की शरण में जाना होगा। सभी पांडव इस बात से सहमत हो गए। वो काशी से लेकर हिमालय की ओर निकल पड़े भगवान शिव की खोज में। लेकिन भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि पांडव इतनी आसानी से उनके पापों से मुक्त हो जाए। इसलिए जहां भी पांडव जाते, शिव वहां से अदृश्य हो जाते। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, लेकिन पांडवों को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। फिर एक दिन हिमालय की एक गहरी घाटी में भीम को एक अजीब सा बैल दिखाई दिया। वो साधारण बैल नहीं था, उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। भीम तुरंत समझ गए कि ये और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है, देवों के देव महादेव है। भीम ने बिना समय गवाए उस बैल को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। जैसे ही उन्होंने बैल को पकड़ा, वो धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ बैल का कुबड़ ही आया। उसी क्षण एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। पांडवों की भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। वही स्थान आज केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि केदारनाथ की महिमा सिर्फ पांडवों की कथा तक सीमित नहीं है। मान्यता है कि बहुत समय पहले इसी पवित्र भूमि पर प्राचीन काल में हिमालय में नर और नारायण नाम के शिव भक्त रोजाना यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि एक दिन भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। नर और नारायण ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आप यहीं सदा के लिए निवास करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आपके दर्शन कर सके। भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनकी ये इच्छा पूरी कर दी और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से ये स्थान केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। समय बीतता गया, लेकिन केदारनाथ की महिमा और भी बढ़ती गई। कहते हैं कि महाभारत काल में पांडवों द्वारा निर्मित ये मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसे फिर से जीवंत किया। केदारनाथ की विशेषता है कि ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुलता है। सर्दियों में जब यहाँ भारी बर्फबारी होती है, तब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की चल प्रतिमा को ऊखीमठ ले जाया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है, जो पूरे 6 महीने तक लगातार जलता रहता है। जब कपाट दोबारा खुलते हैं तो वो दीपक आज भी जलता हुआ मिलता है। लोग कहते हैं कि इन 6 महीनों के दौरान स्वयं देवता यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। कई बार तो मंदिर के अंदर घंटियों की आवाज भी सुनाई देती है, जबकि वहां कोई इंसान नहीं। केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। इसका अर्थ है कि यहाँ भगवान शिव हमेशा जागृत रहते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। इस बात को साबित करती है एक अद्भुत कथा।
एक बार एक साधारण भक्त महीनों की कठिन यात्रा के बाद केदारनाथ पहुंचा, लेकिन जब वो मंदिर पहुंचा तब तक कपाट बंद हो चुके थे। पंडितों ने उसे बताया कि अब मंदिर 6 महीने बाद ही खुलेगा। ये सुनकर भक्त बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वो मंदिर के बाहर बैठ गया और भगवान शिव का ध्यान करने लगा। रात गहरी होती गई, ठंड बढ़ती गई, लेकिन वो भक्त वहीं बैठा रहा। तभी अचानक एक सन्यासी बाबा वहां आए। उन्होंने उसे भोजन दिया और कहा कि चिंता मत करो, सुबह मंदिर खुलेगा। भक्त को उनकी बात पर विश्वास हो गया। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि मंदिर के कपाट खुल रखे हैं। वो आश्चर्यचकित रह गया। जब उसने पंडितों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मंदिर तो 6 महीने पहले बंद हुआ था। तब भक्त को समझ में आया कि वो सन्यासी बाबा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने उसकी श्रद्धा के कारण समय को भी बदल दिया। साल 2013 में जब केदारनाथ में भयंकर जल प्रलय आया, तब भी भगवान शिव ने अपने धाम की रक्षा की। मंदाकिनी नदी अपनी उफान पर थी और सब कुछ बहा ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि केदारनाथ मंदिर भी अब नहीं बचेगा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पीछे अचानक एक विशाल शिला आकर रुक गई, जिसने पानी के तेज बहाव को मोड़ दिया और मंदिर को सुरक्षित बचा लिया। आज उस शिला को भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। लोग मानते हैं कि उस दिन स्वयं भगवान शिव ने शिला के रूप में प्रकट होकर अपने धाम की रक्षा की। इतना ही नहीं, उस भयानक आपदा के बाद जब मंदिर के कपाट खुले तो देखा गया कि शिवलिंग पर ताजे बेलपत्र चढ़े हुए थे, जबकि वहां कोई पूजा नहीं हुई थी। ये भी एक रहस्य है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इसलिए जब जीवन में अंधेरा हो, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तो बस एक बार सच्चे मन से पुकारिए, हर हर महादेव। क्योंकि केदारनाथ में महादेव आज भी जागृत है, आज भी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और आज भी चमत्कार करते हैं। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए आप बने रहिए दिशा भक्ति के साथ। नमस्कार।